Hello guys, in this session chapter number 4 Introduction to Problem Solving part 6 we will discuss about the algorithm verifying techniques. How to verify the algorithm कि algorithm को हम कैसे verify करें, कैसे उसको justify करें कि कौन से algorithm best है. Algorithm की efficiency check करने के दो तरीके हैं. पहला उसका time complexity और दूसरा space complexity. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में रिक्वायर्ड टाइम, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए रिक्वायर्ड स्पेस. तो यहाँ पे हम एल्गोरिथम को वेरीफाई करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. वेरीफाइंग एल्गोरिथम्स. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ए बैंकिंग सॉफ्टवेयर डजंट वर्क करेक्टली. अगर मान लो कि कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, वो करेक्ट या परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है. सपोज फंक्शनिंग ऑफ द ऑनलाइन मनी ट्रांसफर मॉड्यूल इज नॉट प्रोग्राम्ड करेक्टली एंड इट्स क्रेडिट इनटू अकाउंट ओनली हाफ द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्ट. मीन्स ऐसा मानते हैं कि जो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग में जो मनी ट्रांसफर का प्रोसेस है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर अपन कोई 1000 रुपीज ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो सिर्फ 1500 ही की ट्रांजेक्शन कर रहा है. मीन्स उसमें कोई ना कोई बग है, कोई ना कोई इश्यू है. What happen if the amount is debited instead of being credited? और अगर ऐसा हो कि हम कोई अमाउंट डेबिट चाहते हैं और वो क्रेडिट हो रहा है, मीन्स रिवर्स फंक्शनलिटी हो रही है. Such a faulty software will means up the working of complete system and cause havoc. Today's software are used even more critical service, like in the medical field, space shuttles. Such software need to be work correctly in every situation. और आजकल हर चीज डिजिटाइज हो गई है, और डिजिटाइज होने का मतलब उनमें सॉफ्टवेयर यूज हुए हैं. तो सॉफ्टवेयर, हर एक सॉफ्टवेयर अगर परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, इट मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अस, बिकॉज वी आर टोटली डिपेंड ऑन डिजिटल सिस्टम. सो एवरी डिजिटल सिस्टम और एवरी सिस्टम मस्ट वर्क perfectly. Therefore, the software designers should make sure that function of all components are defined correctly. तो जो डेवलपर्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो भी उन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है उसकी हर एक फंक्शनलिटी परफेक्टली वर्क करनी चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए, चेक्ड एंड वेरीफाइड इन एवरी पॉसिबल वेज, और उसकी हर तरीके से टेस्टिंग करनी चाहिए. When we were told that a formula for sum of first n natural numbers, हमें क्या करना है कि n नंबर्स है, n नंबर कितने भी होते हैं, हो सकते हैं, लाइक 10 नंबर भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, उनका सम करना है. तो उसका फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n प्लस 1. हाउ डिड इट वी वेरीफाई इट. अब हम किसको कैसे वेरीफाई करेगी, ये हमारा सम परफेक्ट निकालेगा. वी कैन चेक फॉर द स्मॉल नंबर्स for which we can manually calculate the sum. Like n की वैल्यू अपन ने 6 ली, अब 6 को पहले सम करेंगे, like 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 और 6, तो 21 आया. अब इसी चीज को अपन फॉर्मूले में पुट कर दें. फॉर्मूले में अपन ने क्या लिखा, 6 इंटू 6 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2. तो यहां पे अपन 6 प्लस 1 किया तो 7 हो गया. फिर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, और 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 21. मींस फॉर्मूला सही है. इन द सेम वे, व्हेन वी हैव रिटन एन एल्गोरिथम वी वांट टू वेरीफाई दैट इट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. और जब अपन कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसको भी हमें वेरीफाई करना होता है. वी हैव टू टेक डिफरेंट इनपुट वैल्यूज एंड गो थ्रू ऑल द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम टू यार डिजायर्ड आउटपुट. और एल्गोरिथम में भी हम जो भी पॉसिबल इनपुट और जो भी पॉसिबल आउटपुट के लिए जो टेस्टिंग होती है वो करनी होती है. द मेथड ऑफ टेकिंग एन इनपुट रनिंग थ्रू द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम इज समटाइम कॉल्ड ड्राई रन. और जो इनपुट और एल्गोरिथम को जो एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस कई बार ड्राई रन कहलाता है. सच ए ड्राई रन विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एनी इनकरेक्ट स्टेप्स इन एल्गोरिथम. और इस ड्राई रन से हम क्या चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनकरेक्ट स्टेप्स. फिगर आउट द मिसिंग डिटेल और स्पेसिफिकेशन इन एल्गोरिथम.
और जो भी कोई मिसिंग डिटेल्स है उनको फाइंड आउट करना. It is important to decide the type of input values to be used for the simulation. और जो सिमुलेशन होता है, सिमुलेटर्स बने हुए हर चीज के लिए, फ्लाइट सिमुलेटर हुआ जो कि ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है. इन केस ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज आर नॉट टेस्टेड, अगर जो सारे केस अगर टेस्टेड नहीं है देन प्रोग्राम विल फेल. तो चांसेस है कि अपना जो प्रोग्राम है या जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है वो फेल हो सकता है. What if there is some other cases for which it doesn't work? और ऐसे कौन से केस हो सकते हैं जिनके साथ ही काम नहीं करेगा. इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम. राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू सी. एक सोर्स का नाम है ए और डेस्टिनेशन का नाम क्या है, सी. मतलब ए से सी जाना है और तो जो टाइम लगेगा वो है टोटल टी. और किससे थ्रू जाना है, बी के थ्रू, वाया बी. Where the time taken to go from A to B is T1 और B to C T2. यानी टोटल टाइम क्या होगा, T1 plus T2. We want algorithm to add time given in hours and minutes. One way to write the algorithm is print the value for T1. पहले सबसे पहले जो T1 टाइम है जो A से B तक लगा वो प्रिंट किया. फिर इसका इनपुट लिया आवर्स और मिनट में H1 और M1. फिर प्रिंट किया वैल्यू फॉर T2. T2 का भी इनपुट लिया आवर्स के लिए S2 और मिनट्स के लिए M2. अब टोटल टाइम कैलकुलेट किया तो आवर्स प्लस आवर्स मतलब H1 का टाइम प्लस S2 का टाइम, फिर मिनट्स में M1 का टाइम प्लस M2 का टाइम. प्रिंट टोटल, टोटल में हुआ आवर्स टोटल कोमा मिनट्स टोटल. Now let us verify. Suppose the first example we take T1 5 hours 20 minutes, T2 7 hours 30 minutes. On dry run we get the result 12 hours 15 minutes. और 12 कैसे हुआ, 5 plus 7 and 13 plus 20 यानी 12 hours 15 minutes. This look fine. Now let's another example where T1 is takes 4 hours 50 minutes, T2 takes 2 hours 20 minutes. And we end up with the getting result 6 hours 70 minutes, which is not correct because minutes after 16 minutes we converted it in hours. The result should be 7 hours 10 minutes. Correct. Means यहाँ पे ये 6 hours 70 minute नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि 60 minutes में एक घंटा हो जाता है, एक आवर हो जाता है कंप्लीट. तो यहाँ आवर्स को बढ़ाएंगे और 10 minutes यानी 7 hour 10 minutes होगा. With this second example, we realize that algorithm will work only when mm2 less than 60. For all other cases, it will give us the output not the way we want. When mm total greater than equal to 60, the algorithm should increase sum of hours by 1, reduce m total by 60. Total 60. So the modified algorithm will be print value for T1 input H1 or M1. Print value for T2 input S2 M2. टोटल में H1 प्लस H2, मिनट्स में M1 प्लस M2, टोटल में H1 प्लस S2 और मिनट्स में M1 प्लस M2. इफ M का टोटल अगर ग्रेटर देन 60 है देन H के टोटल में एक बढ़ा देंगे और M टोटल माइनस 60 कर देंगे और प्रिंट करेंगे टोटल आवर्स और टोटल मिनट्स. नाउ वी कैन सिमुलेट थ्रू द एल्गोरिथम T1 इक्वल टू 4 hours 50 minutes and T2 equal to 2 hours 20 minutes and get 7 hours 10 minutes with the help of this algorithm, which means the algorithm is working correctly. Suppose we develop some software without verifying the underlying algorithm, and if there are error in the algorithm, then the software developed will not run. Hence, it is important to verify the algorithm since the effort required to catch fix mistakes minimal. Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.